दोस्तों आज हम विप्रो लिमिटेड को डिस्कस करने वाले। विप्रो में आने वाले समय में बहुत ही बड़ी तेजी आ सकती है। इसके पीछे है बहुत बड़ी वजह। यहाँ पे विप्रो की तरफ से एक बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। विप्रो आने वाले समय में कुछ बड़ा करता हुआ दिखाई देगा। यानी आपने देखा होगा तो पिछले कुछ समय से विप्रो में काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो चुकी है। यानी यूँ कहे तो साल भर में स्टॉक आपको आधी कीमत पे आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अब यहाँ पे बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। अगर विप्रो के बैकग्राउंड को देखें तो इसने लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया। एक तरह से इसने लोगों को करोड़पति बनाया क्योंकि इसने सबसे शानदार बोनस दिया है। इसको बोनस का बादशाह कहा जाता है और जल्दी ही फिर से बोनस की संभावना भी बन सकती है। लेकिन बोनस मिले या ना मिले, विप्रो में एक भयंकर तेजी की संभावना बन रही है और इसके पीछे विप्रो की तरफ से जो फैसले लिए जा रहे हैं उसका असर देखने को मिल सकता है। तो इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे और जो लेटेस्ट अपडेट है उसको डिस्कस करेंगे और आने वाले समय में विप्रो क्यों दूसरी आईटी कंपनियों से आगे जा सकता है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे और क्या इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के ट्रेडिंग को देखें तो स्टॉक फिर से 400 पे आ चुका है, यानी 2.88% की शानदार तेजी हमने देखी है। वैसे पूरे आईटी सेक्टर में तेजी थी और इसके पीछे वजह बनी यूएस से आई बहुत बड़ी गुड न्यूज। यूएस में इन्फ्लेशन के आंकड़े बहुत समय के बाद नीचे आते हुए दिखाई दिए और उसका असर देखने को मिला। बाजार में ज़बरदस्त तेजी बनी यूएस के मार्केट में और फिर हमारे इंडिया के बाजार में भी शानदार तेजी बनी और उस हिसाब से देखें तो विप्रो फिर से 400 के स्तर को छूने में कामयाब हो गया। लेकिन आने वाले समय विप्रो में एक बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। आप देख सकते हो पिछले एक साल में विप्रो में हमें करीब 40% की बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यानी आने वाले समय बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। सिर्फ 6 मंथ की बात करें स्टॉक ऑलरेडी 15.56% गिर चुका है और 1 मंथ के हिसाब से भी 1.92% की गिरावट देखने को मिल रही है। ओवरऑल आप देखें तो स्टॉक में लगातार गिरावट है, लेकिन निचले लेवल से 3.26% की हमने फिर से तेजी भी देखी है। तो कुल मिला के यहाँ से स्टॉक दौड़ने को तैयार है और आप देख सकते हो कि ज़बरदस्त वॉल्यूम में बढ़ोतरी भी हुई है फ्राइडे के दिन। पिछले एक महीने पहले इसका 82 लाख का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 64 लाख का वॉल्यूम होता और थर्सडे को 28 लाख का वॉल्यूम था, लेकिन बहुत दिन के बाद फ्राइडे को 1 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। यानी लोगों ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। अब यहाँ पे एक अच्छी बड़ी खबर निकल के आ रही है। विप्रो ने VMware कंपनी जो अमेरिका की एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म है उसमें एक इन्वेस्टमेंट बड़ा किया है। अब दोनों मिलके यहाँ पे बिजनेस को और तेज़ी से बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो VMware की बात करें तो ये अमेरिका की क्लाउड कंप्यूटिंग कंपनी है जो बहुत ही मजबूती के साथ कारोबार कर रही है। ये कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी है और इसके अंदर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है विप्रो ने। यहाँ पे आप देख सकते हो विप्रो ये दोनों मिलके एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। विप्रो और यहाँ पे आप देख सकते हो कि VMware दोनों मिलके क्लाउड सर्विस में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं और दोनों की तरफ से देखें तो दोनों के बिजनेस के जो आइडियाज़ है एक दूसरे से मैच खाते हैं और इस वजह से आने वाले समय दोनों मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं और एक नए गोल को अचीव करने की तैयारी कर ली है और इसी वजह से एक बहुत बड़ी बिजनेस टाइप की गई है। आप देखें तो ये दोनों कंपनियां बहुत मजबूती से कारोबार कर रही है। विप्रो की जो न्यू बिजनेस यूनिट है वो अब VMware के साथ मिलकर काम करेगी। विप्रो फुल पोर्टफोलियो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस अपने कस्टमर को प्रोवाइड करने वाले हैं इस कोलैबोरेशन के माध्यम से जो इन्होंने VMware के साथ में किया है। अगर इनके कारोबार की बात करें तो ये स्पेशली फोकस करेंगे बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस के लिए, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए, इसके अलावा कंज्यूमर और रिटेल सेक्टर के लिए। इस कोलैबोरेशन के माध्यम से दोनों कंपनियां मिलके पूरे ग्लोबल मार्केट को कवर करेंगे, जिसमें आप देख सकते हो अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और एशिया पैसिफिक में ये कंपनियां अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एक तरह से देखें तो विप्रो अब पूरी दुनिया में एक तरह से इनका कब्जा होने वाला है, इनका कारोबार बढ़ने वाला है और स्पेशली अगर आप देखें तो क्लाउड सर्विस में विप्रो बहुत ज़बरदस्त आगे बढ़ रही है और लगातार जो बिजनेस टाइप किए जा रहे हैं उसकी वजह से यूएस, यूरोप और इंडिया में इनकी मजबूती बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इससे पहले आप देखें तो विप्रो ने एक बिजनेस टाइप किया कैप्को के साथ में। ये लंदन बेस्ड आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी है और इनके साथ मिलकर अब इंडिया में भी ये नई सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैप्को का अधिग्रहण किया है विप्रो ने और ये जो इन्होंने जो डील साइन की इसमें $1.45 बिलियन के माध्यम से ये एक लंदन बेस्ड बड़ी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी को इन्होंने खरीदा है और इसके बाद में देखें तो इनका बिजनेस तेज़ी से बढ़ना शुरू हो चुका है। अब कैप्को के माध्यम से इंडिया में भी नई फाइनेंशियल सर्विस शुरू करने जा रही है, जिसमें आप देख सकते हो मुंबई से इनकी शुरुआत होगी जो एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करेगी। यानी इनके कस्टमर को हर तरह की सर्विस मिलने वाली है, एक डिजिटल नई सर्विस मिलने वाली है। अगर पूरे इंडिया के कंसल्टिंग मार्केट की बात करें तो करीब उसकी वैल्यू $8.6 बिलियन की है
और अगर फाइनेंशियल सर्विस अकाउंट की बात करें तो ये करीब $2.95 बिलियन का एक मार्केट है, और जिसकी वजह से देखें तो ये दोनों की जो पार्टनरशिप है विप्रो कैपको की, ये आने वाले समय में एक बहुत बड़े नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। और एक तरह से देखें तो विप्रो जिस तरह से लगातार एग्रेसिव तरीके से बिजनेस टाइप कर रहे हैं, बहुत सारी कंपनियां एक्वायर कर रहे हैं, उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि विप्रो ने कुछ बड़ा ठाना है और आने वाले समय में इसका हमें नतीजा भी देखने को मिलेगा। विप्रो के रिजल्ट में ये सारी बातें देखने को हमें मिल सकती है। इस मौके पे देखें तो अनीश छेनसा जो सीईओ है एशिया पैसिफिक और मिडिल ईस्ट अफ्रीका के, उनका कहना है कि विप्रो और कैपको मिलके इस सेक्टर में एक बहुत बड़ी तेजी लाने वाले हैं। कस्टमर को एंड टू एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक नई सर्विस का उनको एहसास होगा। डिजिटल सेक्टर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। कुल मिला के आने वाले समय में विप्रो में कुछ बड़ी संभावना बनती जा रही है। विप्रो लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने अब कुछ बड़ा करने की ठान ली और इसीलिए लगातार अपने टीम में बदलाव कर रहे हैं। आप देख सकते हो विप्रो ने वारेन जेमली को नया एमडी बनाया अफ्रीका के लिए। काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, उनका बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा अनुभव है, उसका फायदा मिलने वाला है क्योंकि 20 सालों से उस सेवाएं दे रहे। ऐसे में आप देख सकते हो कि एक बड़ा जो चेंजेस किया जा रहा है वो काफ़ी ज़्यादा विप्रो को आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा विप्रो ने सीमित हमीजा को नया चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया और ये देख सकते हो कि उनका जो एरिया है वो आप देख सकते हो मिडिल ईस्ट है। इसके अलावा अगर आप देखें अफ्रीका और एशिया पैसिफिक के लिए वो काम करेंगे, उनके पास भी काफ़ी ज़्यादा अनुभव है। तो लगातार जिस तरह से टीम में बदलाव किए जा रहे हैं वो कुछ बड़ा इशारा कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो फ्रेडरिक एब्सेसिस को BFSI इंडस्ट्रीज के हेड बनाया गया है साउथ ईस्ट एशिया के लिए, और जिनका रीजन होगा सिंगापुर, हांगकांग, बेंगलोर। तो आप देख सकते हो कि लगातार बहुत सारी नई अपॉइंटमेंट की जा रही है और आने वाले समय एक नई टीम के माध्यम से कारोबार तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो जिस तरह से ये डिसीजन लिए जा रहे हैं उससे एक बात तो समझ में आ रही है कि विप्रो आने वाले समय में कमाल कर सकती है। दूसरी तरफ देखें तो एक और अच्छी ये खबर भी निकल कर आई है कि उन्होंने जितने भी अपने एम्प्लॉयज है जिनकी वेरिएबल पे को रोका गया था, उन सबको अब वो वेरिएबल पे मिल रही है। यानी नवंबर की सैलरी में उनको सबको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा, जो भी उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी की तरफ से मिलने वाला है। यानी 100% उनके वेरिएबल पे को रिलीज किया जा रहा है। यानी विप्रो अब समझ सकते हो कि फिर से पटरी पे आ चुकी है और आने वाले समय विप्रो कुछ कमाल कर सकती है। तो ऐसे में इस मौके का आपको फायदा उठाना चाहिए और विप्रो में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। वैसे अगर आप विप्रो की परफॉर्मेंस देखें तो आपको पिछले 2018 से लगातार बढ़ती हुई दिखाई देगी, कहीं पर भी कमी नहीं है। आप देख सकते हो 2018 में जहां पे इनका रेवेन्यू 54,487 करोड़ के आसपास था, वो 2022 में बढ़ के 79,312 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये आप देख सकते हो क्लियरली कि हर साल आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी कुल मिला के विप्रो ने अच्छा काम किया है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट को भी अगर देखें तो 2018 में 8,002 करोड़ रुपये का जो प्रॉफिट था वो 2022 में बढ़ के 12,237 करोड़ तक पहुंच गया और हर साल आपको प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यानी रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों के मामले में कहीं पर भी आपको कमी नहीं दिखाई देगी। यहाँ पे सिर्फ एक साल की भी बात करें तो सितंबर 2021 में जहाँ पे इनका 19,667 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो सितंबर 2022 में बढ़ के 22,540 करोड़ तक पहुँचा और हर क्वार्टर में कंपनी ने अपने रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई है। हाँ, ये बात जरूर है कि इनके प्रॉफिट में जरूर थोड़ी कमी आई पिछले 2 क्वार्टर से। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 2,931 करोड़ का इनका प्रॉफिट था वो जून 2022 में गिर के 2,564 करोड़ के आसपास आया, यानी प्रॉफिट में गिरावट हुई। लेकिन सितंबर क्वार्टर की बात करें इस बार पिछले क्वार्टर के मुकाबले फिर से प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस बार 2,659 करोड़ का प्रॉफिट मिला है। तो कुल मिला के बहुत ही उत्साहवर्धक आंकड़े हैं और आने वाले समय में डेफिनेटली विप्रो में कुछ कमाल होता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ पे इसीलिए आप देख सकते हो DI ने एक बहुत बड़ी खरीदारी भी कर ली है यहाँ पे विप्रो में। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में जहाँ पे 2.06% की जो होल्डिंग थी वो सितंबर 2022 में बढ़ के 10.26% तक पहुँच गई, यानी बहुत बड़ी होल्डिंग बढ़ाई है। और आप देख सकते हो पिछले 4 क्वार्टर में होल्डिंग उनकी नहीं बढ़ी थी, लेकिन सितंबर में एक बहुत बड़ा निवेश किया गया है DI की तरफ से विप्रो में। जिस तरह से विप्रो में लगातार बहुत सारे नए फैसले लिए जा रहे हैं, जिस तरह से मैनेजमेंट में बदलाव किया जा रहा है, नई नई कंपनियों को एक्वायर किया जा रहा है, ये सारी बातें इशारा करें कि आने वाले समय विप्रो में एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है और एक तरफा स्टॉक दौड़ सकता है। तो ऐसे में आपको 3 साल का नजरिया लेकर विप्रो में निवेश करना चाहिए। ये आराम से 1000 के टारगेट को टच कर सकता है। तो ऐसे में आपको 3 साल के लिए स्टॉक को होल्ड कर लेना चाहिए, इस लेवल का आपको फायदा उठाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।